नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आइए एक नई वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम में सवाल नंबर 61 से लेकर के 75 नंबर तक। तो इस वीडियो में हम लोग 15 सवाल देखने वाले हैं और बहुत अच्छी अच्छी सवाल आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और चूंकि वैकेंसीज आप देख रहे हैं, जैसे एसएससी सीजीएल की वैकेंसी एकाएक बढ़ गई, 20,000 वैकेंसीज मायने रखता है। सीजीएल में बहुत दिन के बाद आई है, तो बहुत अच्छी खासी में वैकेंसी आई हुई है। आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम लेवल एकदम हाई रखिए, ताकि सवाल किसी भी लेवल का आ जाए तो आप ना छोड़ पाए। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग 61 नंबर से लेकर के 75 नंबर सवाल को करने वाले हैं। तो इत्मीनान से पेन और पेपर को लेकर के बैठ जाइए और कभी भी वीडियो को स्किप करके नहीं जानिए। बीच में कभी वीडियो को मत छोड़िएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखनी है, ताकि ओरिजिनल ऑथेंटिक कंसेप्ट 100% आपके सामने जा सके। तो आइए सवाल नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि दो भिन्न का गुणनफल 14/15 है और उसका भागफल 35/24 है, तो बड़ी भिन्न ज्ञात करे कितना होगा। ध्यान से देखिए, दो भिन्न में एक भिन्न ए माने और एक भिन्न बी माने। सवाल के अनुसार दोनों भिन्न का गुणनफल 14/15 है और वही दोनों भिन्न का भागफल यानी ए बटा बी का रिजल्ट है 35/24। ध्यान से देखिए बाबू, दो भिन्न का गुणनफल और दो भिन्न का भागफल रिजल्ट दिया होना, तो आप आराम से दोनों समीकरण को, दोनों इक्वेशन को आप गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो दोनों समीकरण को यदि मैं गुणा करता हूं तो ए गुने बी और ए बटा बी, इधर 14/15 गुने 35/24। बी से बी कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 सते 35, 2 सते 14 और 12 दूना 24। तो ए स्क्वायर का जो मान आएगा वो आएगा 49/36। तो ए का मान हो जाएगा 7/6 और ए का जो मान है बाबू वही हमारा बड़ी भिन्न है, यही हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, बड़ी भिन्न है। आप कहेंगे कि सर बी को आपने बड़ी भिन्न क्यों नहीं कहा। अब ध्यान से देखिए कि आपने दो भिन्न का जब भागफल लिखा था, तो भागफल लिखते समय हमारा इक्वेशन में परिणाम आया 35/24, यानी ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है। इसका मतलब है कि ए बड़ा है और बी क्या है, छोटा है। बाबू क्लियर है? आइए सवाल नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। इत्मीनान से आप बैठे रहिए और मजा लेते रहिए, एंजॉय करते रहिए। सवाल नंबर 62 क्या कहता है कि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ दिया जाए कि रिजल्ट 15/14 हो जाए। ये रिजल्ट कितना है भाई? 15/14। अब ध्यान से देखिए, कोई एक भिन्न है और वो भिन्न है 4/7। सवाल के अनुसार कहता है कि 4/7 का कौन सा भिन्न, मान लीजिए कि 100वां भाग उसी 4/7 के साथ जोड़ दिया जाए, तो जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, जो समीकरण तैयार होगा, वो तैयार समीकरण 15/14 के बराबर होगा। अब यहां से मैं जब इसको समीकरण को सॉर्ट आउट करता हूं तो आ जाएगा 4x/7 और इधर 15/14 माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4/7। यहां से 4x/7 करते हैं बाबू। यदि ये दोनों को भिन्न के घटाव करना है तो आप क्या करिए कि हर को इक्वल कर दीजिए, हर को बराबर कर दीजिए। तो ये 14 है तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे ताकि 14 बन जाए। 14 और 14 का एलसीएम 14 और 15 में से 8 घटेगा तो 7 हो जाएगा। यहां से मैं यदि कैलकुलेट करूं तो 7 दूना 14, तो x का मान कितना हो जाएगा? तो 7/4 दूना 8, यानी आंसर हो जाएगा 7/8, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो सवाल मायने ये रखता है कि सवाल जिस तरीके से स्टेप लेने के लिए आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा है, उस भाषा को अच्छे ढंग से पढ़िए और उस भाषा के अनुसार ही स्टेप लेना आप सीख लीजिए, तो सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। बहुत सवाल टफ लेवल पे नहीं होती, सवाल भाषा आपके सामने बीगी जाती है और उस भाषा को पकड़ होनी चाहिए। और वो भाषा पकड़ होने का सिंपल एक ही तरीका है कि आप भाषा को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, लैंग्वेज को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और उसको समझने का, उसको इमेजिन करने का, उसको विजुअलाइज करने का प्रयास करिए। आइए सवाल नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं।
कहता है कि किसी धन का 4/5 भाग 16,800 रुपए है तो उस भिन्न का 3/7 भाग का मान क्या होगा। एक अमाउंट है, एक धन है, एक रुपया है और वो रुपया हमने मान दिया बाबू x। सवाल के अनुसार कहता है कि उस भिन्न का 4/5 का जो मान है वो है 16,800। यहां से मैं यदि कैलकुलेट करता हूं तो 4 चौके 16 और 4 दूना 8 यानी 4200। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा भाई 21,000। x का मान कितना आ जाएगा 21,000। यानी जो वो धन है, वो जो अमाउंट है, वो जो रुपया है वो 21,000 के बराबर है। लेकिन सवाल ये कह रहा था कि उस रुपया का, उस धन का 3/7 मान क्या होगा। तो उसका जब 3/7 निकालेंगे आप तो 7 तिया 21 और बन जाएगा 3 तिया 9,000 और 9,000 है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करने का प्रयास करिए, ज्यादा लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास करिए। और यदि आपको किसी भी प्रकार का वीडियो में दिक्कत आती है और यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम उसी के अनुसार एक्शन लेकर के हम आपके सामने वीडियो डिलीवर करा दें। यदि आप हमें विश्वास दिला दें कि सर हम रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं और रेगुलर आप डालते चले जाइए तो हम आपको पर डे वीडियो अवेलेबल करा दें। बशर्ते हम इसलिए अल्टरनेट पर वीडियो दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से देख सके, लास्ट वाला वीडियो को अच्छे से समझ सके, तब आपके सामने दूसरा वीडियो जाता है तो फिर आप उसको अच्छे ढंग से देखते हैं। लेकिन यदि आप कहेंगे हमको तो हम रेगुलर भी वीडियो आपको अवेलेबल करा सकते हैं पर डे 15 सवाल, तो बहुत जल्दी बुक खत्म हो जाएगी। आइए सवाल नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया। अब ध्यान से देखिएगा, किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, इसका सिंपल मतलब है कि उस मान को 6/7 से गुना करने को कहा गया और वो मान, वो भिन्न मान लेते हैं बाबू x से। तो उस भिन्न को 6/7 से गुना करेंगे तो परिणाम इतना निकल करके आएगा। लेकिन वो लड़का गलती से क्या कर दिया कि उस भिन्न को 6/7 से डिवाइड कर दिया, उस भिन्न को 6/7 से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने पर ये वाला परिणाम आ गया होगा। तो कहता है कि डिवाइड करने पर जो परिणाम आया उस परिणाम से 13/70 अधिक है, 13/70 अधिक है। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का जो अंतर जाएगा वो 13/70 के बराबर हो। यदि मैं इसको सोल्व करता हूं तो यहां से 7 ऊपर चला जाएगा तो एलसीएम हो जाएगा 7 और 6 का 42 और 7 49x और यहां बन जाएगा 6 6 36x। 49 में से 36 घटेगा तो 13x बराबर 13/70। 13 से ही 13 कट जाएगा, 14 या 42 और 14 पंचे 70। 3 ऊपर चला जाएगा तो x का जो मान आएगा वो 3/5 कहलाएगा और जो कि आंसर ऑप्शन नंबर कौन बी कहलाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत आसान सवाल है, मतलब सवाल का लेवल अच्छी है लेकिन आपको बनाने का तरीका और सवाल पे स्टेप लेने का जो तरीका है वो बहुत आसान भाषा में चलेगी। बहुत मजा आने वाला, सेशन को लास्ट तक एंजॉय करिए। 65 नंबर को देखिए कि जब 3/4, यहां से ध्यान से देखिएगा वो 3/4 है और यहां 1/2 है। ध्यान से सुनिए, किसी संख्या x का 3/4 का 1/2। सवाल तो यही कहता है कि कोई एक नंबर है, एक संख्या है और उस संख्या का 3/4 भाग का 1/2 भाग, जो रिजल्ट है वो रिजल्ट 10 का 5/2 है। बाबू ये वाला जो मान है वो क्या है 5/2 है। अब मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूं तो हमारा सवाल का रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट देखिए कैसे निकल जाएगी बाबू। 2 पंचे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 4 तिया 12, सॉरी 4 दूना 8 और 8 पंचे 40 पंचे 200 और बट्टा में आ जाएगा 3। 200/3 का मतलब होता है 66.2/3, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, आप कोशिश करिए, सवाल अपने से पढ़िए और अपने से स्टेप लेने का प्रयास करिए। सवाल आपसे नहीं बन पाता है तो फिर हमारा वीडियो को देख करके आप उससे एनालिसिस कर लीजिए। क्लियर है, सवाल नंबर 66 को देखिए क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के 1/3 का 1/4 15 है तो उस संख्या का 3/10 का मान क्या होगा।
ध्यान से सुनिएगा भाई, किसी नंबर x का एक तिहाई यानी 1/3 और का एक चौथाई का जो रिजल्ट है वो कितना है, 15 है। मैं रिपीट कर दूं बाबू इस स्टेटमेंट को कि कोई नंबर x का एक तिहाई का 1/4 का जो मान है वो 15 है। इसका मतलब वो संख्या कितना है, तो 3 चौके 12 और 12 गुने 15 करते हैं तो 180, यानी जो नंबर है, जो संख्या है वो 180। और सवाल कहता है कि उस 180 का 3/10 का मान क्या होगा, तो 3/10 जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा 18 या 54, जो कि सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, एकदम 15 सवाल होती है, आपको आधा घंटा का वीडियो होता है और आधा घंटा एक बार में देख दिया करिए, 2 बार और 3 बार लगाने का प्रयास नहीं करनी है। एक बार चालू करने का मतलब आधा घंटा देख जाना। ध्यान से देखिए बाबू, कहता है कि 45 मिनट को एक दिन का भिन्न के रूप में व्यक्त करने का क्या तरीका है। अब ध्यान से देखिएगा, 45 मिनट है, उस मिनट को यदि मैं घंटा के रूप में ट्रांसफर कर दूं तो 45/60 हो जाएगा। 15 चौके 60 और 15 तिया 45, यानी मान 3/4 घंटा एक दिन का। ध्यान से देखिएगा, कहता है कि जो 45 मिनट है, मतलब जो 3/4 घंटा है, वो पूरे दिन का कितना भाग है। तो पूरे दिन का कितना भाग है, तो पूरे दिन बट्टा में आएगा, लेकिन पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप कहेंगे कि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 से डिवाइड कर लीजिए। यदि आंसर परसेंट में मांगता तो गुना में हम लोग 100 कर देते, बट आंसर परसेंट में मांगा नहीं है, इसीलिए भिन्न के रूप में ही छोड़ देनी। 3 8 24, तो आ जाएगा 1/4 8 32, यानी जो 45 मिनट है वो एक दिन का 1/32 भाग के बराबर है। सवाल का आंसर हो गई। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल को मौज मस्ती की तरह करिए, बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है। सीजीएल में 20,000 वैकेंसी, बहुत जबरदस्त, और बढ़ेगी। बैंक पीओ, एसबीआई पीओ का आज घोषणा किया है वैकेंसीज का, तो बहुत अच्छी वैकेंसी सीएचएसएल आने वाली है, एमटीएस आने वाली है, एसएससी जीडी आने वाली है, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय आने वाली है। मतलब बहुत अच्छी खासी में वैकेंसीज आएगी। तो आप अपना तैयारी, आप अपना लेवल को एकदम जबरदस्त तैयार करके रखिए, ताकि एकदम वैकेंसीज के एग्जाम में बैठे और एक सीट आपका एकदम बुक होना चाहिए। आइए सवाल नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट 1/2 प्राप्त होता है। तो वो भिन्न मान लीजिए बाबू x और y है, वो भिन्न मान लेते हैं x/y। यदि उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट 1 ही प्राप्त होता है, तो भिन्न का अंश और हर का गुणनफल क्या होगा। ध्यान से सुनिए, एक भिन्न है, उस भिन्न को हम मान लेते हैं x/y। सवाल कहता है कि उस भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट 1/2 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का मान y + 1, y इधर आएगा तो बन जाएगा 2x - y = 1। दिस इज समीकरण नंबर 1। यदि मैं दूसरा इक्वेशन की बात करूं तो अंश हमारा x है और हर हमारा y है। सवाल दूसरा समीकरण में कहता है कि यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट 1 ही प्राप्त होता है। तो अंश में यदि मैं एक जोड़ूं और हर को ज्यों का त्यों छोड़ दूं तो रिजल्ट 1 आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y का मान, x + 1 का जो मान आएगा y आएगा, तो x - y = -1। ये कहलाएगा समीकरण नंबर 2। तो देखिए आपके सामने दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। जब दोनों को आप सॉर्ट आउट करिएगा, दोनों को जब सॉल्यूशन करिएगा, तो x का एक स्टैंडर्ड मान आएगा और y का एक स्टैंडर्ड मान आएगा। बेसिकली जहां तक कि हमको उम्मीद है कि दोनों को जब आप सोल्व करेंगे तो x का मान 2 आएगा और y के मान 3 आएगा, और दोनों का गुणनफल पूछा है तो आंसर 3 दूना 6 हो जाएगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट सवाल नंबर 69 देखिए क्या कहता है भाई। 69 नंबर कहता है कि एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 5/16 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन गलती से उस संख्या को 5/6 निकाल दिया, 5/6 ज्ञात कर दिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से 250 अधिक था। तो बताएं कि दी हुई संख्या ज्ञात करें कितना होगा। ध्यान से सुनिएगा, कोई एक नंबर है
और उस नंबर का 5/16 कोई नंबर को ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो वो नंबर मान करके चलिए भाई कि x है। तो किसी नंबर का यदि 5/16 आप निकालेंगे तो जो परिणाम आ जाएगा वो परिणाम इतना के बराबर आएगा। लेकिन वो लड़का को गलती क्या हुआ कि उसी नंबर का 5/6 निकाल दिया तो परिणाम इतना निकाल के लाया है। लेकिन सवाल कहता है कि जो ये वाला परिणाम है इस परिणाम से 250 ज्यादा है, मतलब ये दोनों परिणाम में जो डिफरेंस बनेगा वो 250 बनेंगे। अब यहां से यदि मैं कैलकुलेट करता हूं तो एलसीएम ले लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा एलसीएम, 16 और 6 का एलसीएम 96, 16 पंचे 80x और ये बन जाएगा 6 पंचे 30x, घट जाएगा तो आ जाएगा कितना भाई 50x, नहीं तो 50x/96 बराबर 250 और 50 पंचे 250 करते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा 96 गुने 5 का मतलब होता है 480, जो कि आंसर जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर कौन, बी नंबर सवाल का आंसर कहलाएगा। बहुत अच्छी सवाल थी। दो इक्वेशन तैयार करनी थी कि एक संख्या को गुना करना था 5/16 से, लेकिन वो लड़का गलती से उस संख्या को गुना कर दिया 5/6 से, परिणाम 250 रुपया अधिक आया, मतलब दोनों परिणाम में जो अंतर बनेगा, जो डिफरेंस बनेगा वो 250 का बनेगा। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह सवाल मैं लिख दूं आपके सामने, 1/ मैं लिख दूं क्योंकि समीकरण सही नहीं बैठ पाया यहाँ पे, 1/20, 1/30 और 1/142, सॉरी 1/42, 1/72 और 1/190 और 1/90 है, 190 नहीं है, और 1/110 है और यहां पर 1/132 है। देखो बाबू यही सवाल है। यदि इस सवाल को मैं बेसिक तरीके से सोल्व करूं ना तो काफी टाइम लग जाएगी। यदि आप एलसीएम लेकर के बनाएंगे तो काफी टाइम लगेगी और वो टाइम आप काउंट भी नहीं कर सकते। तो यहां पर एलसीएम मेथड नहीं लगानी है, यहां पर एक पैटर्न चल रही है, उस पैटर्न को आप समझिए कि 20 को क्या हम 4 गुने 5 लिख सकते हैं, क्या हम इसको 5 गुने 6 लिख सकते हैं, और यहां 6 गुने 7 है, यहां ऑटोमेटिक 7 गुने 8 होगा और यहां पर 8 गुने 9 होगा और यहां पर 9 गुने 10 हो जाएगा, 9 गुने 10 90 हो गया, 8 9 72 हो गई थी, तो यहां 8 9 7 8 56 होता है ना, 6 7 42 और कहीं छूट गई ना, यहां पर 1/56 भी है तो यहां 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है भाई, और यहां 8 गुने 9 72 हो जाएगा और यहां 9 गुने 10 हो जाएगा और यहां 10 गुने 11 हो जाएगा और यहां पर 11 गुने 12 हो जाएगा। यानी यहां पर एक पैटर्न क्या चल रही है कि जब आप हर को 2 भागों में ब्रेक करते हैं तो उन दोनों फैक्टर के बीच का जो डिफरेंस चलेगी ना वो इक्वल चलेगी, डिफरेंस जो चलेगी वो इक्वल चलेगी। तो इसको जोड़ने का जो फॉर्मेट होता है ना भाई वो होता है 1/1 माइनस 1/लास्ट और बट्टा में डिफरेंस बाब। तो 1/1 का मतलब हो गया कि 1/4, 1/4 और माइनस 1/लास्ट, 1/लास्ट का मतलब हो गया 1/12 और बट्टा में दोनों के बीच का डिफरेंस, तो सब जगह डिफरेंस इक्वल चल रही है तो बट्टा में 1, एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 तो 3, 3 में से 1 घटेगा तो 2 और काट देंगे तो आ जाएगा कितना 1/6, बट्टा में 1 रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो 1/6 ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत अच्छी सवाल होती है, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। यदि आप उठा करके देखें पिछला 10 साल का प्रीवियस पेपर एसएससी का, तो 10 साल में कम से कम ऐसी इक्वेशन पे कम से कम 10 साल में 50 बार से ऊपर पूछा हुआ है। ये इतनी इंपॉर्टेंट सवाल थी, तो आप इस सवाल को इसी तरीके से बनाने का प्रयास करिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। सवाल ये कहता है कि 4 भिन्न है भाई, 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6 और चारों भिन्न को कहता है कि आरोही क्रम में सजाएं। आरोही क्रम का मतलब हो जाता है भाई बढ़ते क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब ये चारों भिन्न को बढ़ते क्रम में सजाना है, मतलब सबसे छोटका से चालू करना है और धीरे धीरे बढ़ते चलनी है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि यदि अंश और हर
का अंतर समान चलता हो और आपको जानना हो कि बड़ा भिन्न कौन है और छोटा भिन्न कौन है, और अंश और हर का अंतर समान चल रहा है, तो जिसका अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ा होगा और जिसका अंश छोटा होता है वही भिन्न हमारा छोटा होता है। तो अभी आप देखिए 4 और 5 में डिफरेंस 1, 7, 8 में डिफरेंस 1, 6, 7 में भी 1 और 5, 6 में डिफरेंस 1, यानी डिफरेंस इक्वल चली है। यदि डिफरेंस इक्वल चल रही है इसका मतलब है कि जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटा होगा। तो हमको कहता है भाई कि बढ़ते क्रम में सजाइए, तो सबसे छोटका को पहले लिखेंगे और सबसे छोटका है 4/5, तो 4/5। इससे कोई बड़ा है और वह है 5/6, और इससे कोई बड़ा है और वह है 6/7, और इससे भी कोई बड़ा है और वह है 7/8, यानी 4, 5, 6, 7 वाला आंसर हो जाएगा। तो 4, 5, 6, 7 ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी नंबर सवाल का आंसर आएगा। ध्यान से सुनिए हमारी बात कि यदि अंश और हर का अंतर समान चलता हो, अंतर बराबर चलता हो, तो जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ा होता और जिसका अंश छोटा होता है वो भिन्न छोटा होता है। कंडीशन एक है कि अंश और हर का अंतर इक्वल होना चाहिए। आगे सुनिए, कहता है कि यदि किन्हीं 3 क्रमागत प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल 87 है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा? यदि मैं इस सवाल में बेसिक कंसेप्ट लगाता हूं तो सवाल कहता है कि किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं, तो बाबू पहली यदि x मानते हैं तो अगली x+2 हो जाएगी और अगली x+4 हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, यह बेसिक कंसेप्ट है। 3 क्रमागत विषम संख्या बोलेगा तो भी 2 का बढ़ते चला जाएगा और क्रमागत सम संख्या भी बोलेगा तो भी 2 का ही बढ़ते चली जाएगी, क्योंकि क्रमागत विषम में भी डिफरेंस 2 का ही होता है और सम में भी डिफरेंस 2 का ही होता है। सवाल कहता है कि तीनों विषम संख्या का जो योगफल है ना, वो योगफल 87। अब यहां से जब आप सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद x का मान लाएंगे तो वो 27 हो जाएगा, और हमसे कहता भी है कि छोटी संख्या ज्ञात करिए और वो x ही है और x का मान कितना आ जाएगा? 27 के बराबर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन हमें सवाल ऐसी बनानी नहीं थी, हमें बनानी थी लॉजिक के रूप में। ध्यान से सुनिएगा, 3 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग दिया हो या 3 क्रमागत विषम संख्या का योग दिया हो या फिर 3 क्रमागत सम संख्या का योग दिया हो, यदि उस योगफल में 3 से डिवाइड करिएगा तो बीच वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा, यानी 29 या 87, यानी जो 3 गो संख्या था, 3 गो जो नंबर था, उस तीनों में बीच वाला जो नंबर है वो कितना है? 29 है। यदि बीच वाला नंबर 29 है तो आप खुदे बताइए कि 29 के पहले वाला नंबर 27 रहा होगा और 29 के बाद वाला नंबर 31 रहा होगा। इसका मतलब है कि छोटी नंबर आपका 27 है, बड़ी नंबर 31 है और बीच वाला नंबर कितना है? 29 है। क्लियर है सवाल में? 3 क्रमागत विषम दे या फिर सम दे या क्रमागत प्राकृत संख्या दे, उसको आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो बीच वाला नंबर आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि 3 ही गो संख्या हो। यदि 5 संख्याओं का योग दिया हो तो 5 से डिवाइड करेंगे तो बीच वाला आएगा। 7 संख्या का योग दिया है तो 7 से डिवाइड करेंगे तो बीच वाला आएगा। आगे देखते चलिए, आएगा आपके सामने सवाल। देखिए सवाल नंबर 73 क्या कहता है कि यदि किन्हीं 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योगफल 54 है तो इनमें से सबसे छोटी पूर्णांक का मान क्या होगा? यहां भी देखिए क्रमागत 3 सम पूर्णांक का योगफल 54 है भाई। तो 54 यदि 3 संख्या का योग है तो 3 से भाग देंगे तो बीच वाला नंबर 18 आ गया। यदि बीच वाला नंबर 18 है, इसका मतलब है कि इधर वाला नंबर 16 है और इधर वाला नंबर 20 है। सवाल कहता है कि बताइए छोटी संख्या का मान कितना आएगा? तो वो 16 के बराबर आएगा। बड़ी संख्या पूछता तो 20 के बराबर हो जाता और मिडिल वाला नंबर पूछता तो 18 के बराबर हो जाता। तो सवाल बहुत आसान भाषा में बनती है, बशर्ते आपके पास कंसेप्ट होनी चाहिए। लेकिन बेसिक जरूर सीखते चलिएगा, बेसिक को कभी भी इग्नोर मत करिएगा, बेसिक को लेकर के चलनी है। ठीक है भाई, आ जाओ, क्योंकि बेसिक आपको उस गड्ढा से निकाल करके बाहर कर देगा।
उस गड्ढा से आपको निकाल के लाएगा जिस गड्ढा में आप फंस जाइएगा। तो बेसिक को कभी भी छोड़ करके आगे नहीं बढ़नी है, उसको साथ रखनी है। ध्यान से सुनिए, कहता है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल 87 है, तो बीच वाला संख्या ज्ञात करें। भाई ध्यान से सुनो, 3 क्रमागत प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, कोई बात नहीं है, 3 से डिवाइड कर दो, बीच वाला नंबर आ जाएगा। तो 87 में यदि आप 3 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 29, और बीच वाला ही नंबर पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर हो जाएगा। आइए 75 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत अच्छी सवाल है, आप जल्दी बना लेंगे। कहता है कि 75 नंबर में कि इस इक्वेशन को आपस में जोड़ा जाए तो बराबर में क्या मान आएगा। अब बात सुनिए, यदि कोई भी मान रैकरिंग के रूप में दिया हो और उस रैकरिंग में जोड़ना हो या घटाना हो, जोड़ना हो या घटाना हो, तो उस रैकरिंग वाला मान को उसको 3 बार एटलीस्ट रिपीट करके लिख लीजिएगा। जरूरत पड़े तो आप 4 बार भी लिख सकते हैं, 5 बार भी लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 3 बार लिखिएगा तो सवाल पकड़ा जाता है। तो यदि मैं इसको सजाऊं तो लिख सकते हैं 8.3111, क्योंकि इसके ऊपर रैकरिंग था, इसको 3 बार, 0.666 3 बार, और इसको लिखते हैं तो 0.00222। अब इसको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। यदि मैं सबको जोड़ता हूं तो खाली जगह को भर दीजिए 6 6, और यहां पर 1 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 2 6 8 और 1 9, 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, यहां 6 और 1 7, 6 3 9, और यहां पर 8, यानी हमारा जो रिजल्ट आएगा 8.97, और उसके बाद 9999 रिपीट करेगा, इसका मतलब 9 के ऊपर रैकरिंग हो जाएगा 8.979। ऑप्शन नंबर कौन भाई, डी नंबर सवाल का आंसर आएगा। तो ये मेथड, ये प्रोसेस आप लगा सकते हैं यदि रैकरिंग में जोड़ना हो या कहीं रैकरिंग में आपको घटाना हो, दोनों में आप ये वाला नियम लगा करके आप सवाल का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और हमने प्रयास किया कि इस वीडियो में हमने 15 सवाल आपको कराया। वीडियो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए बच्चों के बीच शेयर करने का। और हम आपको बता दें कि हमारा दूसरा चैनल कैरियर क्लब और एक चैनल टैलेंट मैथमेटिक्स, 2 चैनल पे हमारी वीडियो जाती है बराबर। तो आप दोनों चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोनों चैनल पर वीडियो बराबर अपलोड होती है, तो आप दोनों चैनल को एंजॉय करिए। चलिए आगे के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज रखते हैं यहीं तक। तब तक अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें और खूब मौज मस्ती करते हुए पढ़ाई करें, ताकि आपकी सफलता जल्दी कदम चूमे। धन्यवाद, थैंक यू।